हेलो फ्रेंड्स, फाइट हार्ड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक नया ग्रुप जिसका नाम होता है मैग्नम, उसी के लीडर किम सैन के बारे में बताया जाता है। जी हो, ये भी बोलता है कि किम सैन का ये ग्रुप मैग्नम सिंड्रोम ग्रुप के फर्स्ट ईयर के मेंबर्स को परेशान करता है, उन्हें जबरदस्ती अपने ग्रुप में आने के लिए कहता है। जी हो, युन संग के सामने एक शर्त रखता है कि वो शिन ताइजिन को सिंड्रोम ग्रुप में तभी शामिल करेगा जब ये लोग उसका एक मैसेज किम सान तक पहुंचा देंगे। इसीलिए युन संग किम सैन से बात करने के लिए आता है, बट गड़बड़ तब हो जाती है जब आते ही शिन ताइजिन हमला करना शुरू कर देता है और दोनों के बीच में लड़ाई क्रिएट हो जाती है। शिन ताइजिन तो बेहोश हो जाता है और अब बारी थी किम सैन और युन संग की लड़ाई की। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि युन संग और किम सैन दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार होते हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि किम सैन की एक आंख नहीं है जो बालों से हमेशा ढकी रहती है। युनसंग बहुत ही परेशान हो चुका था, इसीलिए वो गुस्से में आकर किम सैन पर फाइनली हमला करने की कोशिश करता है। जैसे ही ये पंच मारने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि शिन ताइजिन फिर से खड़ा हो जाता है और इसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि अभी मैंने फाइट करना खत्म नहीं किया, रुको मेरी बारी है। तब किम सैन शिन ताइजिन के बारे में बोलता है कि ओ छोटी सी फ्राई फिर से खड़ी हो गई, लगता है तू तो इस बार मेरे हाथों से मारा ही जाएगा। तब शिन ताइजिन कहता है कि अपने इस फीस्ट से ज़्यादा ही उड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा तू? तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा देगा? पहले अपना देख। किम सन और शिन ताइजिन आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। दूर खड़ा युन संग ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ओथर बार बार युन संग को फाइट करने से बीच में ही रोक लेता है। मेन कैरेक्टर युन संग है, इसी की फाइट तो दिखानी चाहिए। खैर, इसकी फाइट हो सकता है कि आगे देखने को मिले, लेकिन शिन ताइजिन और किम सैन की फाइट हो रही होती है। तब युन संग कहता है कि ओह, ये दोनों क्लॉकवाइज लड़ाई कर रहे हैं, दोनों ही ज़्यादा मूव्स लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही अपना लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने नोटिस किया कि इस किम सैन की आंखें इसकी राइट आई नहीं है, शायद इसीलिए ये लेफ्ट आई का इस्तेमाल कर रहा है और इसी वजह से ये धीरे मूव कर रहा है ताकि शिन ताइजिन पर एक अटैक कर सके। आई एम श्योर ताइजिन को तो ये बात पता ही नहीं है, उसने ये सारी चीज़ें नोटिस की ही नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये ताइजिन फाइट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि अगर सचमुच ताइजिन को पता होता तो वो इसकी स्ट्रेंथ को जरूर काबू में कर लेता। दोनों के बीच में बहुत ही बुरी तरह से फाइट हो रही थी। युन संग ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। किम सैन और शिन ताइजिन दोनों ही रैपिडली वार करना शुरू कर देते हैं। तब युन संग कहता है कि दोनों ही एक तरह से वार कर रहे हैं, बट इन द एंड जब तक कि ये फाइट खत्म होगी मैं जानता हूँ कि ताइजिन ही हारेगा, क्योंकि वो अटैक समझ नहीं पा रहा। अरे ये पंच संभलो, अब तुम हार सकते हो। युनसांग को लगता है कि ये पंच लगते ही ताइजिन हार जाएगा, लेकिन किसी तरह से ताइजिन इस पंच को डोज कर देता है, जिसे देखकर तो खुद किम सैन हैरान हो जाता है कि क्या इसने मेरे इतने खतरनाक पंच को डोज कर दिया। और फिर ये किम सैन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। और अब बारी थी फाइट को खत्म करने की। हम देखते हैं कि शिन ताइजिन बहुत ही गुस्से में होता है। तब युनसंग कहता है कि सचमुच ये फाइट खत्म हुई, शिन ताइजिन ने अपनी टफनेस की वजह से ये फाइट जीत ली है, हाँ ये खत्म होने वाली है। शिन ताइजिन हवा में उछलता है, एक जोरदार मुक्का ये मारने वाला था इस किम सैन को। लेकिन तभी होती है एक हैरानी वाली बात। पार्क, वही लड़का जिसने किम सैन के बारे में बताया था, वो चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम। पार्क ताइजिन को जोर से धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तब ये किम सैन को उठाता है और कहता है कि बॉस जल्दी कीजिए, यहाँ से जाइए, भागिए यहाँ से, यहाँ पर फाइट करने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे मैग्नम ग्रुप के सभी लड़कों को स्कूल के हॉल में बुला लिया गया है, उन्हें जबरदस्ती वहां पर बंद किया गया है, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। बॉस जाइए, उन्हें जल्दी से बचाइए। बॉस आप मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं एक ये पैन हूँ, लेकिन मैं आपकी ही टीम का मेंबर हूँ। आप जाइए जल्दी से, हमारे ग्रुप के फाइटर्स को बचाइए, मैग्नम ग्रुप खतरे में है। तब युनसंग कहता है कि क्या तुम इसके साथ ही हो? तब शिन ताइजिन कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है। इस पर पार कहता है कि धोखा मैंने नहीं दिया, तुम लोगों ने मुझे दिया है। मुझे तो ये लगा था कि तुम बस किम सैन बॉस से इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हो और शायद तुम मैग्नम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर इन्हें अटैक कर रहे हो। तब युनसंग कहता है कि क्या हम दोनों तुम्हारे ग्रुप में क्यों ज्वाइन होंगे भला? मैंने सुना है कि तुम बुरे लोग हो, दूसरों को जानबूझकर पीटते हो। तब पार कहता है कि बुरे हम नहीं है, वो सिंड्रोम है, वो जबरदस्ती हमें पीटता है। तब किम सैन कहता है कि रहने दो, इन्हें समझाना बेकार है, वैसे भी ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है,
मुझे जाना होगा हमारे ग्रुप के लड़कों को बचाने के लिए। क्या कहा तुमने? स्कूल हॉल वहीं पर है ना सब? यहाँ पर बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन थी। जैसा कि सिंड्रोम ग्रुप के जीहो ने बोला कि ये मैग्नम ग्रुप बेकार है, उनके ग्रुप के लड़कों को जबरदस्ती पीट कर अपने ग्रुप में शामिल करता है, लेकिन पार्क कह रहा है कि मैग्नम ग्रुप अच्छा है। इन दोनों में से किसकी बातें सही थी? आगे युनसंग इसी बात पर कंफ्यूज हो जाता है और पूछने की कोशिश करता है कि पार्क तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। एंड हे यू, क्या ये सच है जो कुछ कह रहा है ये लड़का? तब किमसन कहता है कि चाहे जो भी हो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने तुमसे सही से फाइट नहीं की थी, पर मैं सॉरी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे अपने लड़कों को बचाना है, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब यूनसंग कहता है कि रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शिन ताइजिन भी बीच में खड़ा हो जाता है। तब किमसन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, मुझे जाना होगा उन्हें बचाने के लिए, समझे? तब यूनसंग कहता है कि मैं जानना भी नहीं चाहता अगर तुम नहीं बता रहे तो, बट मैं यहाँ पर तुम्हें एक मैसेज देने के लिए आया हूँ सिंड्रोम ग्रुप की तरफ से, और वो मैं तुम्हें देकर ही रहूँगा। इस पर पार्क कहता है कि क्या तुम हमारे बॉस से ऐसे कैजुअली बात कैसे कर सकते हो? किमसन कहता है कि तुम मुझे यही बताने के लिए आए हो ना कि सिंड्रोम ग्रुप के जीहो ने ये मैसेज दिया है कि मैं उसकी टीम के साथ मिल जाऊँ, हम एक अग्रीमेंट कर ले। तब योनसंग हैरानी से कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली, मैंने तो अभी तक बताया नहीं। तब किमसन कहता है कि तुम पहले नहीं हो जो ये मैसेज लेकर आए हो, वो हर बार यही करता है। वैसे भी किसी भी सर्कल के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो दूसरे सर्कल के साथ कंबाइन हो जाए, एग्रीमेंट कर ले, या फिर एक को ख़त्म कर दिया जाए। और इन दोनों ऑप्शंस में से सिंड्रोम हमेशा दूसरा ऑप्शन चूज करता है। वो सभी दूसरे ग्रुप्स को, सर्कल्स को पीटता है, लेकिन उसे जाकर बता दो कि मेरा आंसर नहीं बदलेगा, मैं किसी के साथ हाथ नहीं मिलाने वाला। सो गाइज, यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में सिंड्रोम ग्रुप मैग्नम ग्रुप के लड़कों को पीट रहा था, और जो कुछ बातें उसने युनसंग को पहले बताई थी, यानी कि जीहो ने युनसंग से कही थी, वो सब झूठ थी। हो सकता है कि बुरा सिंड्रोम ग्रुप हो। हम देखते हैं कि किमसन कहता है कि मेरा आंसर नहीं बदलेगा, और ये जोरदार पंच बनाकर युनसंग की तरफ घुमाता है। युनसंग को लगता है कि ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है। युनसंग नीचे झुक जाता है और इसी का फायदा उठाकर किमसन वहां से भागने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं कि युनसंग उसे पकड़ने के लिए पीछे भागता है, लेकिन वहीं पर खड़ा किमसन का साथी पार्क युनसंग को रोकने के लिए बीच में अपना पैर अड़ा देता है, जिसकी वजह से युनसंग वहीं पर गिर जाता है और किमसन भागने में कामयाब हो जाता है। तब पार्क कहता है कि मत रोको उसे, जाने दो प्लीज, मत रोको उसे, अगर तुमने उसे रोक लिया तो आज मैग्नम ग्रुप खत्म हो जाएगा। तब शिन ताइजिन इस पार्क को मारना शुरू करता है ताकि ये अपना हाथ छोड़ दे, युनसंग को पकड़ना बंद करे, लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं कि पार्क ताइजिन का ही पैर पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज उसे जाने दो वरना आज ये ग्रुप खत्म हो जाएगा। जिस पर ताइजिन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक सर्कल खत्म हो जाए। तब पार्क कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैग्नम ग्रुप बहुत ही अच्छा है, ये बाकी ग्रुप्स की तरह नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या, ये खत्म नहीं होना चाहिए। पीछे से युनसंग भी पार्क को मार रहा होता है, लेकिन फिर भी वो ताइजिन के पैरों को नहीं छोड़ता। तब पार्क कहता है देखो मेरी बात सुनो, मैग्नम ही एक ऐसा ग्रुप है जो बिना किसी टैग मनी के अपने ग्रुप में लड़कों को लेता है, और इस ग्रुप में जितने भी लड़के हैं वो दूसरों को बुली नहीं करते, परेशान नहीं करते, वो अच्छे लोग हैं। ये सुनते ही युनसंग और शिन ताइजिन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब शिन ताइजिन कहता है कि क्या, अगर वो इतना ही अच्छा ग्रुप है तो वो सिंड्रोम ग्रुप के लोगों पर हमला क्यों करते हैं, उन्हें जबरदस्ती पीट कर अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश क्यों करते हैं, बोलोगे? तब पार कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते, मैग्नम ग्रुप ये नहीं करता, बल्कि ये ट्रिक तो सिंड्रोम ग्रुप की है, वो हमारे ग्रुप मैग्नम ग्रुप के लोगों को पीटते हैं जबरदस्ती, क्योंकि वो हमारे ग्रुप के ये पेन्स के पीछे पड़े हैं। ये पेन वही बच्चे जिन्हें पैसे के बदले में नेम टैग दिया जाता है, जबकि हमारा मैग्नम ग्रुप तो नेम टैग के बदले में पैसे लेता ही नहीं है। इसी बात से परेशान होकर सिंड्रोम ग्रुप हमारे साथियों पर हमला करते हैं, वो हमारे ये पेन्स पर हमला करके उनसे जबरदस्ती नेम टैग के बदले में पैसे लेना चाहते हैं। ये सुनते ही युनसंग को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर इतना ही था तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकता था, मेरे पैसे चले गए, तू मुझे पहले बोल देता, मुझे पैसे नहीं देने पड़ते, तुझे तो सब कुछ पहले से ही पता था ना, क्यों किया तूने ऐसा, बोल। और ये पार्क को बुरी तरह से मारता है। तब पार्क कहता है कि देखो कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, वैसे भी
देखो ये सिन ताइजिन तो एसएससी पैन है, इसे तो पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे। तब युनसंग कहता है कि अच्छा तो तुझे मेरी परवाह नहीं है, इस सिन ताइजिन की वजह से तू तब से मुझे परेशान कर रहा है। यहाँ से हम देखते हैं सीधे स्कूल का ही एक सीन, स्कूल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम सेन दरवाजा खोलता है, सामने सिंड्रोम ग्रुप के लोग खड़े होते हैं और ये किम सेन से कहते हैं कि किम सेन, हमें तो लगा नहीं था कि तुम आज यहाँ पर पहुंच जाओगे। सामने सिंड्रोम ग्रुप का रैंकर यानी कि उसका लीडर संगुक खड़ा होता है जो किम सेन से कहता है कि यार मैंने सुना कि तू कमज़ोर हो गया है इसीलिए छुप कर रह रहा था, और आज तो मुझे इस बात पर यकीन भी हो गया क्योंकि सेकंड ईयर के दो लूजर्स ने तुझे पीट दिया, हाँ परेशान कर दिया। हैरानी वाली बात है। यहाँ पर हमें एक पर्पल हेयर वाला लड़का भी देखने को मिलता है जो पहले किम सेन का ही साथी था, वो भी सिंड्रोम ग्रुप के संगुक के साथ खड़ा होता है। तब किम सेन कहता है कि जंगजिन, क्या है ये सब, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, क्या सिचुएशन है। तब जंगजिन कहता है कि देखो सैन, तुम कमज़ोर हो गए हो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम सारे सिंड्रोम ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। एक्चुअल में हुआ ये थे कि किम सेन के पूरे ग्रुप ने, उसके साथ ही जंग जिन ने भी इसे धोखा दे दिया था, ये सब सिंड्रोम ग्रुप में शामिल हो गए थे। तब जंग जिन आगे कहता है कि देखो सैन, हमें बहुत ही शर्म आ रही है क्योंकि हमारी ही वजह से तुम्हारी आंखों का ये हाल हुआ था, इसीलिए हम तुम्हारे साथ बहुत ही लॉयल भी थे। लेकिन एक बात तो साफ है कि तुम अब कमज़ोर हो चुके हो, कब तक हमें ऐसे संभाल पाओगे, इसीलिए हमने तुम्हारे साथ ना रहने का डिसाइड किया है। इसे सुनते ही किम सेन चिल्लाता है कि शट अप, बकवास करना बंद कर। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का पीछे से आकर किम सेन पर जोर से लकड़ी से वार करने वाला होता है। ये किम सेन पर पीछे से आकर जोर से अटैक करता है। सो गाइस, इस चैप्टर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात पता चली। किम सेन जो कि एक मैग्नम ग्रुप का लीडर था, इसकी एक आंख नहीं है। अब हमें तो लगा था कि ये बुरा ग्रुप है, लेकिन इस चैप्टर में पता चलता है कि सिंड्रोम ग्रुप वो बुरा है और ये मैग्नम ग्रुप के लोगों को पीटता है, क्योंकि मैग्नम ग्रुप बिना पैसे लिए नेम टैग सारे बच्चों को देता है जो भी ये पेन में शामिल होना चाहते हैं। ये पेन वही बच्चे होते हैं जो कि पैसे देकर नेम टैग खरीदते हैं, और जबकि मैग्नम फ्री में ही नेम टैग बांट रहा होता है। इसीलिए सिंड्रोम ग्रुप परेशान होकर मैग्नम ग्रुप को ख़त्म करने की कोशिश करता है और ये सारे किम सेन के साथियों को अपनी तरफ मिलाकर इसे मारना चाहता है। और यहाँ पर वही सीन चल रहा होता है। अब क्या किम सेन हार जाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले